जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि बहुत रेयर है, या ये कहें कि ढूंढने से भी ना मिले। और इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया का काम आपका क्यों ना हो, सारे काम सिद्ध करने वाला मात्र एक मंत्र, तंत्र से बचाने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, आपके माइंड में यानी कि दिमाग में, मन में, विचारों के अंदर कोई भी विचार आ रहा है, कुछ इच्छा शक्ति ऐसी आ रही है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, कारोबार में उन्नति चाहिए, कोई भी विद्या की प्राप्ति चाहिए, हर चीज देने वाला ये मंत्र, तंत्र बाधा से मुक्ति कराने वाला, कैसा भी तंत्र क्यों ना हो। मैदान, चौगान, चौराया, खिदर, सैयद, यही कुछ जगहें होती हैं, मरगट या शमशान, कब्रिस्तान, जहां से तांत्रिक जो होता है अपने विद्या भेजता है, या अगर वो कहीं और से भी भेज रहा है तो यहीं की शक्तियां हर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर सामने पहुंचती हैं, और तंत्र इन्हीं शक्तियों के द्वारा करवाया जाता है जो कि इन्हीं जगहों पर निवास करती हैं। उनकी भी काट है दोस्तों इस मंत्र के अंदर। कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है किसी भी प्रकार से, इस मंत्र को पढ़ के देख ले, चाहे वो भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल, खबीस, मसान, मसाने, गंदी, मैली, कुचैली विद्या, कोई भी प्रयोग क्यों ना कर दिया हो किसी के ऊपर, सब हटेगा दोस्तों। लक्ष्मी का बंधन कर दिया हो, कारोबार का बंधन कर दिया हो, धन दौलत का बंधन कर दिया हो, शरीर का, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा और था और बंधन हो गया, उसके बाद डाउनफॉल होता जा रहा है, वह भी खुलेगा। हर चीज दोस्तों, कुछ भी बुराई में है अगर, हर चीज की काट होगी इस मंत्र से। दुनिया में ढूंढते रह जाओगे ऐसे मंत्र दोस्तों, गुरुओं के पास जाओगे कभी कोई नहीं बताएगा, चप्पल घिस जाएगी। दूसरे तांत्रिकों के पास जाओगे, बार बार एक चीज कहते हैं दोस्तों, खुद सीखो, करो। मेहनत जरूर लगेगी सीखने में, क्रिया करने में, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने सीख लिया तो बाहर जो बार बार इधर उधर भटक के और पैसा देकर काम करो और काम भी ना हो तो उसका फायदा नहीं है। अगर विद्या ही आपने सीख ली तो कुछ भी आप कर सकते हो, थोड़ी सी बुद्धि की जरूरत होती है बस। एक छोटा सा भूत भी दोस्तों अगर सिद्ध कर लोगे, याद रखिएगा, उसकी भी एनर्जी आपने अगर प्राप्त कर ली तो दुनिया का कोई भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा आपके पास। यहाँ पर वीडियो के अंदर या चैनल के ऊपर जो भी प्रयोग दिए जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक देवी देवताओं के होते हैं। एक भी जागृत कर लिया तो यकीन मानो आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी अदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी जो ये लेटेस्ट के अंदर आपको प्रयोग मिलते जा रहे हैं, शाबरी विद्या, या आपको कोई भी, जितने भी आज या आगे भी मिलेंगे, कोई भी एक मंत्र पकड़ लेना और यकीन मानिए जीवन संवर जाएगा आपका। इस प्रयोग को कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो ध्यान से देखें, सुने, उसी के बाद करें। काम कैसे लेना है ये भी बताया जाएगा। इस प्रयोग को दोस्तों आप अमावस्या से, पूर्णिमा से, अष्टमी से, चाहे वो पूर्णिमा के बाद की अष्टमी हो, अमावस्या के बाद की अष्टमी हो, कभी भी शुरू कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि को शुरू कर सकते हैं, शनिवार या सोमवार को कभी भी शुरू कर सकते हैं। समय इसका जो रहेगा वो रात का ही रहेगा। दोपहर को राइट 12 बजे कर सकते हैं, रात को 9 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं, पूरी रात आपकी है। अब इसके अंदर करना क्या है, इसमें ना तो आपको फोटो की जरूरत है ना मूर्ति की जरूरत है। उड़द के आटे का 4 मुखी दीपक, जो कि आपके हाथ से खुद गूंदना है आपने, वह लेना है दोस्तों। सरसों का तेल से उसके अंदर 4 बाती डालकर, चाहे कलावा डाल लीजिए, रुई की बाती डाल लीजिए, जो भी आपको समझ आता है वह डाल लीजिए। और वो जोत जलानी है माता काली का रूप मानकर, भैंस वाली काल का। आपने बहुत कालियां सुनी होंगी दोस्तों। अभी कुछ प्रयोग भी, एक्चुअली प्रयोग क्या कहें, ग्रुप भी बनाने जा रहे थे जिसके अंदर नवकाली के विधान देने जा रहे थे। किसी कारणवश शुरू नहीं हुआ वो, उसके अंदर भी 9 कालियां अलग अलग थी।
एक ये शाबरी विद्या के अंदर भी आती है महाकाली, जो भैंसे के ऊपर सवारी करती है। यमराज समान है, समझ लीजिए यमराज का दूसरा रूप है। इनका रूप मानकर दोस्तों आपने पूजा करनी है। सामने ही काले तिल के ढेरे के ऊपर एक सुपारी रखनी है भैरव के रूप में, काले रंग से या काजल से रंजित करके। सरसों के तेल का दीपक जलाना है इसके अंदर। अब जो दीपक रखा है माँ काली का रूप मानकर, उसी का ही पूजन करना है। फूल चढ़ाना दीपक के ऊपर या दीपक के सामने, कैसे भी करके तिलक करना है उसको। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, सेम सुपारी का पूजन करना है भगवान भैरव का रूप मानकर। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करके पूर्ण रूप से सफलता और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला। काफ़ी लोग पूछते हैं गुरुजी हमने गुरु दीक्षा नहीं ली, हमारे पास गुरु मंत्र नहीं है। तो ऐसा में दोस्तों सर्वशक्तिशाली गुरु मंत्र के नाम से चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा। आप उसका विधान करके उस गुरु मंत्र को कहीं भी ऐड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहीं से गुरु दीक्षा लीजिए, बेहतर वो है, जैसा आपको समझ आए। अब उसके बाद दोस्तों गणेश मंत्र गुरु मंत्र करने के बाद दोनों से पूर्ण रूप से सहायता और सफलता आशीर्वाद मांगना है। उसके बाद यह जो मूल मंत्र है शाबर मंत्र, इसका आपने जप करना है 54 बार, 54 टाइम सिर्फ। इसको काउंटिंग के लिए दोस्तों काफ़ी वीडियो के अंदर बताया है। माला की आपको ज़रूरत नहीं है, मंत्र आपको वीडियो में लिखित रूप में भी मिलेगा। जो 100 या 108 से कम मंत्र होते हैं, ऐसे में दोस्तों आप माचिस की तीली, चने की दाल, कुछ भी काउंटिंग करके अपने पास 2 पात्र के अंदर रख सकते हैं। हर मंत्र के साथ एक एक उठा के रखते जाइए साइड पे, आपकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। और मंत्र को कंठस्थ करना बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। इसके अंदर माला चलानी नहीं है, तो आंखें बंद करके आगे चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर, या फिर जो दीपक लगाना है अपने, उसको इतनी ऊंचाई पर रख लीजिए कि आपकी आंखों के सामने आ जाए। आंखों के सामने नहीं भी आ रहा तो उस दीपक को देखकर, लो को देखकर, यानी कि एक तरीके से दीपक तराटक भी हो जाएगा। मंत्र का जप करना है। दिशा इसके अंदर उत्तर या दक्षिण, इन दोनों में से कोई एक हो। समय आपको बता दिया गया है। वस्त्र इसके अंदर लाल या काले हों, सेम आसन हो, सेम चौकी का कपड़ा होना चाहिए। 11 दिन का प्रयोग है मात्र दोस्तों। 54 मंत्र रोजाना पढ़ने हैं। 54 मंत्र पढ़ने के बाद आहुति देनी है दोस्तों 11 इसी मंत्र की डेली। आहुति के अंदर थोड़ा सा जो कंडा है, काफ़ी वीडियो उसके अंदर बताया हमने, जो गाय के गोबर का कंडा होता है, उपला होता है, उसको सुलगा लेना है। हवन कुंड थोड़ा सा बड़ा ले लेना है, उसके अंदर रखिए, कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करें, सरसों का तेल डालते जाएं। जैसे ही थोड़ी अग्नि ठंडी होती है, शांत होने लगती है, तब फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। सामग्री जो लेनी है अपने हवन करने के लिए, याद रखिएगा इस चीज़ को। काले तिल लेने हैं, सरसों लेनी है, काली और पीली दोनों। इंदर जो आएगा, जो कि नॉर्मल आपको पूजा पाठ की शॉप से मिल जाएगा। उसके अंदर दोस्तों काले उड़द, काली मिर्च, ये सब कुछ ऐड कर देना है। या तो फिर इन्हीं से करना है, सामग्री के अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर इन्हीं चीज़ों को सभी को मिश्रित करके आप कर सकते हैं। साथ में दोस्तों काली मिठाई का भोग देना है, 5 तरह या 5 बर्फ़ी ऐसा कह सकते हैं। बतासे देने हैं 5, और 5 लौंग, और एक एक लौंग का जोड़ा फूल वाला हर मिठाई के ऊपर गाड़ना है। ये आपने प्रयोग करना है। साथ में एक पान, नींबू, जायफल। अगर कोई इस कालका को, माता रानी को कोई पूजता है पारिवारिक रूप से अपने, उनके अंदर अगर तामसिक रूप से चलती है तो उसके अंदर वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और नहीं तो जो सात्विक रूप में कर रहे हैं, ये जो भोग बताया है, इसके साथ साथ एक नारियल, श्रीफल जिसे कहते हैं, काली चुनरी के अंदर लपेट कर श्रृंगार के साथ, ये जो भोग बताया इसके साथ मिलाकर ऐड करके वह माता रानी यानी कि दीपक के सामने रख देना है, राइट साइड में, दीपक के राइट साइड में। कंफ्यूज ना होइए किसी भी चीज़ को लेकर।
जो दीपक आपने रखा है उसके जस्ट राइट साइड में रख देना, चौकी का उस हिसाब से आपने प्रबंध करना है। लास्ट में हवन कर देना है और वहीं कोशिश करें सो जाए, जहाँ पर आपने जप किया है उसी कमरे में सो जाए या ज़मीन पर हल्का बिस्तर बिछाकर सोएं। जितने दिन का जप होगा दोस्तों, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाना पीना, ब्रह्मचर्य से रहना है। उग्रता बहुत आएगी, क्रोध आएगा इसके अंदर। किसी के ऊपर अगर कोई तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है किसी भी प्रकार का, उसको मानसिक शारीरिक पीड़ा परेशानी हो सकती है। विल पावर स्ट्रांग रखिएगा। 54 मंत्र बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आपके 7 से लेकर 11 मंत्र होंगे। अगर तंत्र किया गया आपके ऊपर किसी भी प्रकार से, नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास, कोई भी आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, मंत्र बोलने में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। जिस समय मंत्र जप करें कंठस्थ करके करें, याद रखिएगा, और लिखा हुआ जस्ट आपके सामने जहाँ चौकी रखी है उसी के पास रखिए। 1% अगर भूल होती है, भूल जाते हैं, नहीं पढ़ा जाता, आंखें खोलिए, बिल्कुल मंत्र पढ़ना लयबद्ध दोबारा शुरू कर दीजिए जहां से मंत्र भूला आपने। आपको आसन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप किसी भी प्रयोग के अंदर कर सकते हैं, याद रखिएगा। और गारंटी है इसे 11 दिन के अंदर, 11 दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पहले ही दिन आप चमत्कार देख लेंगे। रात को जप करेंगे, सुबह आप खुद कहोगे कि अगर तंत्र बाधा है, कोई भी परेशानी है, कोई भी बंधन था, सब कुछ कटना शुरू हो चुका है। सपने के अंदर आपको एक एक चीज दिखना शुरू हो जाएगी, युद्ध लड़ाइयां दिखनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। महाकाली और काल भैरव के दर्शन भी हो सकते हैं आपको इसके अंदर, 101% होंगे। और एक से बढ़कर एक अलौकिक दृश्य देखने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे इसकी ऊर्जा आप बढ़ाते चले जाओगे, खुद देखोगे आपका घर परिवार खुशहाल होता चला जाएगा। हर काम में आपकी जो भी बाधाएं थी सब दूर होती चली जाएंगी। काम कैसा भी क्यों ना हो आपका, वह पूर्ण होता जाएगा, फंसेगा नहीं, अटेगा नहीं, अटकेगा नहीं बीच में। किसी ने कोशिश भी करी तंत्र मंत्र करके, शत्रु द्वारा कोई षड्यंत्र रचा, उसका खुद का सर्वनाश हो जाएगा अगर आप ये रेगुलर रखें। और इसको अगर दोस्तों मांसाहार द्वारा पूजा जाए, जैसा कि हमने कहा, जिसके घर में माता रानी पूजती है, मांस के ऊपर पारिवारिक चलता आ रहा है, तो उसके पास इसकी एनर्जी और भयंकर आएगी, जिससे में आपका पूर्व जो अपनी क्रिया है ये पूरी हो जाती है। अगले दिन सारा का सारा भोग उठाकर कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे, मैदान में, या फिर चौराहे के ऊपर, या फिर नदी के किनारे, शमशान भूमि के आसपास, या फिर महाकाली मंदिर के अंदर माता रानी को चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जैसा आपको अवेलेबल हो वैसा कर सकते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी, जैसा कि हम पिछली वीडियो में कहते आ रहे हैं, काफ़ी ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी किसी के लिए कुछ बताया जाए या हम किसी के लिए कोई काम करें, तो इस प्रयोग को सेम 11 दिन का आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए संकल्प मात्र उसके नाम का लेना है, अमुक व्याधि से उसको मुक्त करने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, बस। इस मंत्र में जो संकल्प करेंगे आप, आपका नाम, आपके पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर आपने जब संकल्प लेना है और जल छोड़ देना है। शक्तिशाली प्रयोग है दोस्तों, उग्र प्रयोग है। गुस्सा है, क्रोध है, आपने गाली गलौच नहीं करना, किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलना, बदतमीजी नहीं करनी, लेडीज खासकर लेडीज के साथ बदतमीजी नहीं करनी, अव्वल तो किसी के साथ भी नहीं करनी, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखें। रास्ते में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, सुबह बाहर टहलने निकलने जा रहे हैं, सुबह या शाम को, अगर कोई मांगने वाली मिल जाए या मांगने वाला मिल जाए, पॉकेट में अगर आपके पास चाहे वो 2 रुपये है, चाहे 10 रुपये, चाहे 20 रुपये, चाहे 50 रुपये, उसको दें जरूर, ना काली के नाम से या भैरव के नाम से। खाली ना छोड़ें, खाली ना जाने दें। और अगर नहीं है तो हाथ जोड़कर माता रानी, माता मुझे माफ़ कर दो, इस प्रकार से आपको बिल्कुल साइड निकल जाना। कहीं गाली गलौच हो रही है, कहीं लड़ाई झगड़ा तू मैं हो गई, चुपचाप शांति से अपने साइड हो जाना है। आपको माफ़ी मांगने पड़े कोई दिक्कत नहीं है, छोटे नहीं होगे आप, लेकिन यकीन मानिए उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। और यही सेम 54 की काउंटिंग 54 टाइम जो मंत्र है, आपने कंटिन्यू रेगुलर रखना आपके जीवन के अंदर। एक चीज़ की गारंटी है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आपके जीवन में, स्वतः समाप्त हो जाएगी अपने आप, और आपको पता ही नहीं चलेगा। कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है,
करो और मौज लो। नॉर्मल सी सामग्री है, सात्विक भी है और तामसिक भी है, दोनों प्रकार से चलता है। तामसिकता में बहुत तेजी से चलेगा, बस यही फर्क है इसके अंदर। काम सात्विक में भी करेगा। करके देखिए दोस्तों, और आपका जो भी अनुभव हो, चाहे वो 11 दिन का या उसके बाद का, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।